पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत ने कोशिश की और कतर और सऊदी अरेबिया के दरमियान जंग रोकने में कामयाब हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। रियाज फतियाना साहब, सर एक और अहम डेवलपमेंट हुई है। फवाद चौधरी साहब ने अमेरिका चीन तनाज़े में किरदार की पेशकश भी कर दी है। सर इसका मतलब है कि पाकिस्तान वर्ल्ड लीडर बन नहीं रहा, बन चुका है कि जो हम दो इंतहाई अहम तरीन ममालिक में जो दुनिया की सुपर पावर्स हैं, हम उनमें तस्फिया कराने के लिए चलें। इसका मतलब है कि रावी चैन ही चैन लिखता है। देखिए अरफिन साहब, इससे पहले माजी में मिसाल मौजूद है कि लाइव इंडिया चाइना के प्राइम मिनिस्टर थे, यूब खान यहाँ थे, हेनरी किसिंजर का टूर पाकिस्तान ने ही अरेंज किया था चाइना का, और वो बैकडोर डिप्लोमेसी की बुनियाद पाकिस्तान ने ही रखी थी। और माजी में पाकिस्तान हेनरी किसिंजर का टूर अरेंज करके चाइना का ये साबित कर चुका है कि दो बड़ी सुपर ताकतों के दरमियान अफाम तफहीम पाकिस्तान भी करवा सकता है। नंबर 2, ईरान और सऊदी अरब की जंग बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी से सऊदी अरेबिया और ईरान की जंग रुकी। नंबर 3, कतर पे सऊदी अरब हमला करने वाला था। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत ने कोशिश की और कतर और सऊदी अरेबिया के दरमियान जंग रोकने में कामयाब हुए। ये वो इक़दाम है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और फॉरेन सर्विस हमेशा से बड़ी खुश आयद रही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि सेंट्रल एशिया के 10 ममालिक जो सोवियत यूनियन से अलग हुए थे, इनकी सारी फॉरेन सर्विस की ट्रेनिंग पाकिस्तान की सिविल सर्विस अकेडमी जो फॉरेन सर्विस की है इस्लामाबाद उसमें हुई है। इनकी सारी सिविल सर्विस और स्पेशली फॉरेन सर्विस का ढांचा पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री और हमारी इंस्टीट्यूट ने खड़ा किया है। तो ये ऐसी कोई नई बात नहीं है जो हम नहीं कर सकते। हमारा अपना एक हमारी अहलियत है जिसको दुनिया तस्लीम करती है। दुनिया तस्लीम करती है। राना एहसान साहब, सर आप लोगों को हर बात में ऐब निकालने की आदत है, वरना पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अब इंटरनेशनल सियासत में एक नुमाया किरदार भी अदा कर रहा है, जो रियाज फतियाना साहब की बातों से साबित भी होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।